वैदिक ज्योतिष में सूर्य को शनि का शत्रु कहा गया है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शनि की युति हो या एक दूसरे को एक ग्रह देखते हो तो जातक के जीवन में संघर्ष होता है। दरअसल सूर्य ग्रहों के राजा है और शनि की उनसे शत्रुता के कारण सूर्य अपना फल नहीं देते, जिसकी वजह से जातक को मान सम्मान के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ जाता है। इसके अलावा यह युति पिता को कष्ट देने वाली भी कही गई है। गोचर में भी सूर्य शनि की युति एक बड़ी घटना होती है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले ही शनि विराजमान होंगे। ऐसे में सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनेगी। यह युति 14 मार्च तक प्रभावी रहेगी और उसके बाद सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी ओर दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होगी, जिससे कि राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। इस गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव होगा। नमस्ते मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मित्रों, वीडियो को बिना देरी के आरंभ करते हैं। मेष राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम और शनि दशम लाभ के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति मेष राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान में होगी। इस भाव से व्यक्ति की आय और उसके स्तोत्र का ज्ञान होता है। दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। इस युति के कारण मेष राशि के जातकों को राजयोग के समान फल मिलने वाले हैं। इस समय आपके भाई और मित्रों से आपको मदद प्राप्त होगी। सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को इस समय जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। इस समय आपको अपना खुद का काम शुरू करने के मौके मिलने वाले हैं। तेल, लोहे और खनन से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। वृष राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य चौथे और शनि नवम दशम के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति वृष राशि के जातकों के लिए अब दशम भाव में होने जा रही है। इस भाव से जातक के कर्म स्थल और कौशल का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि अब आपके चौथे भाव पर होगी। इस युति के कारण आपको राजयोग का फल प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जाएगा। काफी समय से आपका अटका हुआ कोई काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। इस समय आप सरकार से सहयोग प्राप्त करेंगे। अगर कोई मकान लेना चाह रहे हैं तो समय अच्छा है। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे वही शनि अष्टम नवम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति मिथुन राशि के जातकों के लिए नवम भाव में होने जा रही है। इस भाव से जातक के भाग्य, धर्म और गुरु का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि अब आपके तीसरे स्थान पर होगी। इस युति के कारण आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलने जा रहा है। इस समय आपको छोटे छोटे काम के सिलसिले में की गई यात्रा लाभ देने वाली होगी। आपके परिवार में किसी मंगल कार्य का भी आयोजन होगा। सूर्य शनि के कारण आपको धार्मिक यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। आपको अपने पिता की ओर से मदद भी मिल सकती है। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि दोनों मार्गेश होते हैं। सूर्य दूसरे वही शनि सप्तम अष्टम के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति कर्क राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में होने जा रही है। इस भाव से आकस्मिक घटनाओं का विचार होता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके धन स्थान पर होगा। इस समय शनि ढैया का फल देने वाले होंगे। इस युति से कर्क राशि के जातकों को चोट लग सकती है। आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। इस समय परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर धन खर्च होने की संभावना है। नौकरी में संघर्ष रहेगा। सिंह राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्न वही शनि छठे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय दोनों ग्रहों की युति सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में होने जा रही है। इस भाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अब आपके लग्न पर ही होने जा रहा है। इस युति से आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है।
इस समय आप में अहंकार और घमंड की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसे टाल देना ही उचित रहने वाला है। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें और शनि पंचम छठे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति कन्या राशि के लिए अब छठे भाव में ही होगी। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य शनि दोनों विपरीत राजयोग का फल प्रकट करने वाले हैं। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव 12वें भाव पर होगा। इसके प्रभाव से विदेश में काम कर रहे जातक सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इस समय आपको किसी बड़ी नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होगा। इस समय आपको सरकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव वही शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर परम राजयोग कारक हो जाते हैं। दोनों ग्रहों की युति कन्या राशि के लिए अब पंचम भाव में होने जा रही है। इस भाव से जातक के प्रेम, शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके लाभ स्थान पर होने जा रहा है। इसके प्रभाव से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। वही शेयर मार्केट से जुड़े जातक थोड़ा सावधानी से धन निवेश करें तो बढ़िया है। इस समय आपको अपने भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर उनके सभी सपने पूरे करने वाला होगा। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम और शनि तीसरे चौथे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति अब इस राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में होगी। इस भाव से जातक की मानसिक शक्ति और भौतिक सुख का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अब आपके दशम भाव पर होगा। इस समय इस राशि के जातक शनि की ढैया में है। आपको मानसिक कष्ट संभव है। कार्यों में देरी होगी जिससे आपका मन खिन्न रहेगा। इस समय कार्यस्थल पर सीनियर के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे। इस समय आपको अपनी मां की सेहत को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस गोचर के कारण आपको धन की कमी महसूस हो सकती है। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव वही शनि दूसरे तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति धनु राशि के लिए तीसरे भाव में ही होगी। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर होगा। इस गोचर में आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहने वाला है और आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने के योग बने हुए हैं। किसी धार्मिक यात्रा के माध्यम से कोई बड़ी डील हो सकती है। इस समय आपको पिता की ओर से धन की मदद मिल सकती है। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम वही शनि लग्न और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति मकर राशि के लिए अब दूसरे भाव में होने जा रही है। इस भाव से जातक की वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अब आपके आठवें भाव पर होगा। इस गोचर से आपको धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी वाणी के प्रभाव से प्रसिद्धि मिलेगी। किसी कंपनी में किया गया निवेश धन की वृद्धि करने वाला होगा। आपको इस समय पारिवारिक विवाद से बचकर चलना होगा। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव के और शनि 12वें लग्न के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति अब इस राशि के जातकों के लिए लग्न में ही होगी। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अब आपके सप्तम भाव पर होगा। इस समय कुंभ राशि के जातक शनि 7.5 के मध्य चरण में होंगे। इस गोचर के कारण आपके पिता के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। इस समय जो जातक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। वैवाहिक जीवन में इस समय तनाव बना रह सकता है, इसलिए आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझकर चलना होगा।
मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे वही शनि एकादश और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ग्रहों की युति मीन राशि के जातकों के लिए अब 12वें भाव में होने जा रही है। इस भाव से जातक के व्यय, विदेश, एकांत और कारावास का विचार किया जाता है। दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव अब आपके छठे स्थान पर होने जा रहा है। इस समय आपको विदेशी मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो जातक विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस गोचर के कारण आपको किसी बड़ी और अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। हालांकि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा।